ये भारत की कामयाबी की उड़ान है। रॉकेट के हिस्सों और प्लेलोड को बैलगाड़ियों और साइकिलों पर लादकर लॉन्च पैड तक पहुंचाने वाला देश आज मंगल की धरती पर उतरने की तैयारी कर रहा है। इसरो ने कभी पलटकर नहीं देखा। इसके अंतरिक्ष मिशन की लंबी फहरिस्त है। दूसरों की जमीन से रॉकेट लॉन्च करने वाला देश अब अपनी सरजमी से विदेशी सैटेलाइट भेज रहा है। यानी भारत ने थुब्बा में शिशु के पहले कदम से अपने अंतरिक्ष के सफर में कई मील के पत्थर पार कर लिए हैं। कामयाबी के पन्नों को पलटेंगे तो सिर्फ गर्व ही होगा। अब सवाल उठता है, अगले 25 साल में इसरो का टारगेट क्या है? यानी 2047 जब हम आजादी के 100 साल का जश्न मना रहे होंगे, तब क्या इसरो नासा से आगे निकल पाएगा? आखिर इसरो का लक्ष्य है क्या? आने वाले कुछ सालों में इसरो के प्रोग्राम्स जो हैं बहुत ही रोमांचकारी होने वाले हैं, ख़ास तौर से वैज्ञानिकों के लिए, क्योंकि बहुत सारे साइंस मिशंस जो हैं इसरो के अंतरिक्ष में जाने के लिए लाइंड अप थे, लेकिन पिछले 2 सालों में कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते कुछ मिशंस जो हैं उनको थोड़ा सा समय लगा। अब आने वाले समय में लगभग सौर मंडल के कई हिस्सों को इसरो जो है अपने साइंस मिशंस के ज़रिए कवर करने जा रहा है। यानी ये तय है, आने वाले 25 साल इसरो को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। इसरो अंतरिक्ष में नया इतिहास लिखने की जोर शोर से तैयारी भी कर रहा है। इसरो के टारगेट लिस्ट को देखें तो आदित्य L1, चंद्रयान 3 मिशन, गगनयान मिशन, वीनस ऑर्बिटर मिशन, निसार मिशन, ये वो मिशन हैं जो इसरो को अगले पायदान पर ले जाएंगे। जाहिर है लक्ष्य बड़े हैं, चुनौतियों से भरे हुए हैं। चंद्रयान 3, जैसा कि आपको याद होगा, सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 का जो लैंडर था, विक्रम नामी लैंडर, वो चंद्रमा पर ठीक से उतर नहीं पाया। सॉफ्ट लैंडिंग नहीं थी जैसे कि इच्छित थी, लेकिन इसरो ने हार नहीं मानी है। चंद्रयान 3 के ज़रिए लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उसके दक्षिणी ध्रुव के इलाकों में कहीं पहुंचाया जाएगा। इसरो के लिए ये मिशन बेहद महत्वपूर्ण है। हम लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मिशन राष्ट्र की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाएंगे और वैज्ञानिक अनुसंधान विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। कैसे, ये समझिए। सबसे पहले बात आदित्य L1 मिशन की। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन बनने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद सूर्य के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को समझना है। मिशन चंद्रयान 3, इस मिशन के तहत वैज्ञानिक चंद्रयान 2 मिशन को दोहराएंगे। माना जा रहा है कि इस साल योजना लॉन्च कर दी जाएगी। गगनयान 1, गगनयान प्रोग्राम भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। इसरो का लक्ष्य इसके तहत इंसान को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है। गगनयान 2, लंबी दूरी की अंतरिक्ष यात्रा के लिए सुरक्षा के मद्देनजर अंतरिक्ष यान प्रणालियों का अध्ययन करना है। गगनयान 3, पहले चालक दल वाला गगनयान मिशन 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन की कामयाबी के साथ ही भारत, रूस, अमेरिका और चीन के बाद इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। गगनयान ये हमारे देश का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और जाहिर है कि इसके ऊपर सबकी निगाहें लगी हैं और आने वाले समय में हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज सकेंगे। लो अर्थ ऑर्बिट में करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर गगनयान के यात्री पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे। मूल रूप से 7 दिन का कार्यक्रम था। अभी इसरो की तरफ से बात साफ होगी कि कितने समय और कितने ऑर्बिट्स जो है गगनयान पृथ्वी के चारों ओर जाएगा। सिर्फ अंतरिक्ष में इंसान को भेजने के क्षेत्र में ही नहीं, इसरो का लक्ष्य तो अमेरिका, चीन, रूस समेत टॉप 5 देशों को पीछे छोड़ने का है। 3 महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी चर्चा के बिना इसरो की उड़ान को समझना मुश्किल है। दरअसल मंगलयान 2 यानी मिशन मार्स, ये इसरो का
इंटरप्लेनेटरी मिशन है। इसे 2025 में लॉन्च करने की उम्मीद है। इसके अलावा शुक्रयान-1 भी इसरो का एक महत्वपूर्ण मिशन है। इसका टारगेट शुक्र की सतह और वातावरण का अध्ययन करना है। शुक्रयान-1 के दिसंबर 2024 में लॉन्च होने की उम्मीद है। वहीं लूनर पोलर मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर पानी के सबूत तलाशना है। इसके साथ ही इसरो नासा के साथ एक खास प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम निसार रखा गया है। यह अंतरिक्ष में एक ताकतवर रडार सिस्टम है जिसका मकसद धरती पर होने वाले परिवर्तनों को मापना होगा। यानी लक्ष्य बड़े हैं, चुनौतियों से भरे हुए हैं, लेकिन 1963 में पहले रॉकेट लॉन्च से लेकर अब तक की कामयाबी ये तो साबित करती ही है कि हमारे पास विपरीत हालात में लड़कर कामयाब होने का जज्बा है। वैज्ञानिक हैं, सोच है, सरकार का साथ है। सबसे बड़ी बात, हमें सफल होने की आदत पड़ गई है। कौन सा लक्ष्य मुश्किल है? कोई संदेह है ही नहीं कि जब हम आजादी के 100 साल मना रहे होंगे तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारे पास गर्व करने की कई वजहें होंगी।